स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नमो भारत देश के भविष्य की झलक है। आने वाले 10 साल में देश की पूरी रेल बदली नजर आएगी। उन्होंने कहा कि नमो भारत को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे देश के अन्य हिस्सों से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये आपको बता दें, इस पूरे खबर को लेकर एक रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ और जानकारी भी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए और आपको ये बताते हैं देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है और कौन सी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें हैं और शिलान्यास के दौरान। तो ये हम आपको बता दें, शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है और पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण ये है। और ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि मैंने तो बचपन में रेलवे ट्रैक पर समय भी बिताया है। हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री की जो कि हम आपको बता रहे हैं। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है जब उन्होंने संबोधन किया है। मैंने तो बचपन रेलवे ट्रैक पर बिताया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने ये कहा कि रेलवे का ये नया रूप है। मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता हमारे यहां नवरात्र में शुभ कार्य की परंपरा है। तो ये प्रधानमंत्री की बड़ी बातें हैं जो कि एक एक कर सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं। पहली नमो ट्रेन को आज मां कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। नई ट्रेन के ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है। चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारकर पूरी दुनिया में छाया हुआ है भारत। वो दिन दूर नहीं है जब हम अपना पहला भारतीय चंद्रमा पर उतरेंगे। भारत एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल जीत कर दिखाता है। भारत 5G लॉन्च करता है और उसे देश के कोने कोने में भी ले जाता है। G20 का शानदार आयोजन करके दुनिया को भारत के साथ जोड़ता है। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। तो ये हम आपको बता दें, नमो भारत को भी अब आप जानिए। देश की पहली रैपिड रेल के बारे में आपको हम बताते हैं, क्योंकि देश की जो पहली रैपिड रेल है उसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो कुल लंबाई इसकी जो है वो 82.15 किलोमीटर है। तो इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी हम आपको बता दें 68.03 किलोमीटर एलिवेटेड हिस्सा जो है इसका है। इसके अलावा 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड का हिस्सा इसका है। 68 किलोमीटर यूपी में ट्रेन का रनिंग रूट है जहां पर ये दौड़ेगी। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात की जाए तो 14 किलोमीटर दिल्ली में ट्रेन का रनिंग रूट दिया गया है। पहला स्टेशन सराय काले खां होगा, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। दिल्ली आखिरी स्टेशन। इसके अलावा मोदीपुरम, मेरठ पहले चरण में, साहिबाबाद से दुहाई तक ये चलने वाली है। दिल्ली से मेरठ तक 2025 तक चलने की संभावना, यानी कि ये रास्ता और आसान हो जाएगा, लेकिन 2025 का समय जो है वो जरूर तय करना होगा। ये ग्राफिक्स हमने आपको बताया, जानकारी आपको दी, लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट अब आप देखिए। आठ मार्च 2019 को देश की पहली रैपिड रेल का शिलान्यास और करीब 4 साल बाद 20 अक्टूबर 2023 को देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन। करीब 4 साल के इंतजार के बाद देशवासियों को पहली रैपिड रेल मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हाईटेक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा। उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी रैपिड रेल के पहले यात्री भी बने। रैपिड रेल के सुहाने सफर से पहले पीएम मोदी ने टिकट काउंटर पर जाकर क्यूआर कोड के जरिए टिकट खरीदा।
इसके बाद पीएम मोदी ने टिकट स्कैन किया और रैपिड रेल के प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म पर रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर एनसीआर के लोगों को नमो भारत का तोहफा दिया। ट्रेन की सौगात के साथ ही पीएम मोदी ने साहिबाबाद से दोहाई तक का सफर भी किया। इस सफर में उनके साथ ट्रेन में स्कूली बच्चे भी सवार थे, लिहाजा पीएम मोदी ने उन बच्चों से बातचीत भी की। दोहाई से वापस लौटकर पीएम मोदी जनसभा स्थल पर पहुंचे। यहां वे खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिनंदन भी स्वीकार करते रहे और मंच तक पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि उनका बचपन भी रेलवे स्टेशन पर बीता है। अभी मुझे इस अति आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव मिला है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। अब 21 अक्टूबर से आम लोगों के लिए रैपिड रेल की सेवा शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल रैपिड रेल के पहले फेज का ही उद्घाटन हुआ है। दावा यह है कि 2025 तक सभी फेज पूरे कर लिए जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली से मेरठ तक का सफर मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले सेक्शन के स्टेशन आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। गाजियाबाद से दुहाई तक का शुरू होने वाले पहले सेक्शन में 5 स्टेशन शुरू होंगे। उनके बारे में आपको एक एक कर हम जानकारी देते हैं। पहले स्टेशन के बात अगर हम करें तो पहले सेक्शन के स्टेशन में साहिबाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर उसके बाद गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो आएगा। तो ये स्टेशन हैं जो कि पहले सेक्शन में आएंगे, जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जाहिर है कि जब ये ट्रेन अब कल से चल रही है, यानी कि कल से लोग, आम जनता इसमें बैठ पाएंगी, तो वो काफी सहूलियत जो है वो इससे ले पाएंगे। समय की बचत होगी यहां पर और लोगों को एक सुगम जो है वो यहां पर ट्रैवल करने को मिलेगा और इजीली ट्रैवल यहां पर लोग कर पाएंगे। और आने वाले समय में 2025 तक मेरठ तक इसकी पहुंच हो जाएगी। तो अब आपको नमो भारत ट्रेन की खासियत हम बताते हैं कि नमो भारत ट्रेन में खासियत क्या है। नमो भारत ट्रेन की बात की जाए तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है, यानी कि बहुत तेज गति से दौड़ेगी। 180 की स्पीड से दौड़ने वाली भारत की पहली ट्रेन में कुल 6 कोच होंगे। एक कोच प्रीमियम होगा और दूसरा जो होगा वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। अमूमन जैसा कि आपने और मेट्रोस में देखा होगा, इस रैपिड में एक रिजर्व कोच होगा। 12 मिनट में 17 किलोमीटर का सफर होगा। न्यूनतम किराया जो है, यानी कि कम से कम जो इसका किराया होगा वो 20 रुपए आपको चुकाना होगा। इसके अलावा अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका किराया होगा वो 100 रुपए का होगा। 1700 यात्री जो है एक बार में इसमें सफर कर पाएंगे। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर भी रखने की सुविधा यहां पर होगी, यानी कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति आए जिसको व्हीलचेयर की जरूरत हो या फिर अमूमन किसी की तबीयत अचानक से खराब हो जाए तो उस स्थिति में यह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम आपको कुछ और जानकारी भी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए इस बारे में। देश की पहली रैपिड रेल का आगाज चूंकि हो चुका है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है और शुरू भी हो चुकी है। कांग्रेस ने रैपिडेक्स का नाम नमो भारत रखने पर बीजेपी पर हमला किया और कांग्रेस ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश का नाम भी नमो रख देना चाहिए। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है और ये कटाक्ष किया गया है नमो रेल इसका नाम रखने पर। रैपिडेक्स ये जो ट्रेन है इसका नाम जो है नमो भारत रखा गया और इसी को लेकर यहां पर जो है वो अब सियासत कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। आज इसका उद्घाटन हो चुका है। एक रिपोर्ट उसको लेकर देखिए। नवरात्र के शुभ मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नमो भारत रेल समर्पित की है। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत के लोगों को बेहद खास गिफ्ट दिया है। उद्घाटन समारोह में पीएम ने रैपिड रेल की खासियत और सुविधाओं से लोगों को रूबरू कराया। पीएम मोदी ने बताया कि नमो भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली
रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। पीएम मोदी ने नए भारत की विकास गाथा का भी बखान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत हर क्षेत्र में प्रगति का गाथा लिख रहा है। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी ने भी भारत की बढ़ती शक्ति का जिक्र किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। रैपिड रेल जिसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित कर रहे हैं, नमो भारत के रूप में विजयादशमी के पूर्व इस नए उपहार के लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपका आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रैपिड रेल की शुरुआत के साथ ही इसके नए नाम पर कांग्रेस ने सियासी राग छेड़ दिया है। कांग्रेस ने रैपिड रेल के नामकरण पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर नए नाम की आलोचना की। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि भारत भी क्यों रखा जाए, बस देश का नाम बदलकर नमो रख दो और काम चला लो। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी नमो भारत नाम पर आपत्ति दर्ज की और ट्वीट किया कि नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन उनकी आत्म मुग्धता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेताओं का ट्वीट बता रहा है कि रैपिड रेल के नए नाम पर कांग्रेस भड़की हुई है। हालांकि इन सबके बीच 21 अक्टूबर से नमो भारत रफ्तार को नमस्कार करने के लिए तैयार है।